नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। ये वीडियो खास तौर पर आज उन स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है जो कहीं न कहीं बैकडेटेड डिग्री के चक्कर में लगे हैं कि भाई कहीं से मुझे बैकडेटेड डिग्री मिल जाए और उससे मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में लगाकर एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लूं और यूनिवर्सिटी मुझे ऑथेंटिक तरीके से वो बैकडेटेड डिग्री दे दे। यानी कि आज इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि क्या यूनिवर्सिटी जो बैकडेटेड डिग्री देती है वो ऑथेंटिक होती है या फिर नहीं, और यूनिवर्सिटी आखिर ये बैकडेटेड डिग्री कैसे देती है और क्यों देती है, इसके ऊपर भी इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज क्लियर करके बताऊंगा। और ये वीडियो कुछ आम वीडियो की तरह कुछ बिल्कुल आम नहीं है, ये कुछ खास तरीके का वीडियो है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं कहीं ऐसे विजिट पे था और एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने इन पूरी डिग्रियों को लेकर या यूनिवर्सिटी के इस तरीके के ग्राउंड को लेकर उन्होंने क्या क्या मुझे बताया, उसके कुछ ऐसे तथ्य या पहलू हैं जो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि मैं आपको क्या चीज कहना चाहता हूं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर उन डिग्रीज को लेकर, यूनिवर्सिटी उन डिग्रीज को लेकर क्या कहती है। तो वीडियो खास है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट तक पहुंचे और जो बैकडेटेड डिग्री लेने के चक्कर में लगे हुए हैं वो अपना विचार त्याग दें और सही तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से अच्छा एडमिशन करा के और एक अच्छा कैरियर की तरफ वो रुख कर सकें। मैं जब उन असिस्टेंट प्रोफेसर से मिला तो मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोगों की तरफ से पूछे जाते हैं, उनको मैंने उनके सामने रखा। और वो जो क्वेश्चन थे वो मैंने 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर यूनिवर्सिटी जो बैकडेटेड डिग्री है वो क्यों देती है और ये बैकडेटेड डिग्री क्या होती है। और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने उनके सामने रखा वो था कि क्या बैकडेटेड डिग्री ओरिजिनल होती है या ऑथेंटिक होती है। और उसके बाद मैंने जब तीसरा क्वेश्चन रखा तो तीसरा क्वेश्चन ये था कि फर्जी डिग्री से क्या स्टूडेंट का कैरियर खराब नहीं होता। अगर यूनिवर्सिटी फर्जी तरीके से बना के दे रही है तो फिर यूनिवर्सिटी उसका भविष्य खराब क्यों कर रही है। उसके बाद मैंने उनसे चौथा जो क्वेश्चन पूछा कि जांच में यूनिवर्सिटी ऐसे डिग्रियों को लेकर, स्टूडेंटों को लेकर क्या कहती है। और जो लास्ट का मेरा जो सवाल था उनसे वो ये था कि क्या ऐसी डिग्रियों को, यानी कि बैकडेटेड डिग्रियों को यूनिवर्सिटी RTI के द्वारा जो वेरीफाई नहीं करती है, ऐसा स्टूडेंट रोज बोलते हैं, उसका असली रीजन, असली कहानी क्या है। तो यानी कि बारी बारी से हम इन 5 सवालों पर डिस्कस करेंगे। पहला जो सवाल मैंने जब उनसे पूछा, असिस्टेंट प्रोफेसर से जब मैंने बात की तो उनसे मैंने पूछा कि जो यूनिवर्सिटी बैकडेटेड डिग्रियां देती है ये ओरिजिनल होती है या फिर फर्जी होती है, ये एक स्टूडेंट कैसे जांच कर सकता है, उसको कैसे पता होता है। तो उसने इन डिग्रियों को लेकर उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है कि यूनिवर्सिटी के पास हर कोर्सेज के लिए एक सीटों की बाउंडेशन होती है, जैसा कि आपको पता है। और जो काउंसलिंग कोर्स होते हैं उनमें सभी कोर्सेजों में एक बाउंडेशन होती है, उनके अप्रूवल्स होते हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी एक बाउंडेशन में बंधी हुई है, इस बाउंडेशन को वो क्रॉस नहीं कर सकती। अब काउंसलिंग कोर्सेजों की अगर बात करें, जैसे BCI, PCI या फिर अगर NCTE के अप्रूवल्स की बात करें, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिनको काउंसलिंग जो होती है वो उनको अप्रूवल्स देती है कि आप इतने स्टूडेंट एक साल में आप बिठा सकते हो, यानी कि आप उसी क्राइटेरिया के अंदर आप एडमिशन लोगे। लेकिन यूनिवर्सिटी उन डिग्रियों को क्राइटेरिया से बाहर रखकर दे देती है। यानी कि मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में B फार्मेसी की 60 सीटें हैं और यूनिवर्सिटी ने मान लो 200 डिग्रियां दे दी, तो यानी कि अच्छे से समझ लीजिए कि वो 60 जो डिग्रियां हैं जो यूनिवर्सिटी ने एक बाउंडेशन के अंदर रहकर दी है वो तो ऑथेंटिक डिग्रियां हैं। उसके बाद जो 140 डिग्रियां जो उन्होंने एक्स्ट्रा दी है वो सारी फेक ही मानी जाएगी। ये बिल्कुल सत्य बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने भी मुझे जब डिस्कस हुआ हमारा तो उन्होंने बताया कि भाई बैकडेटेड डिग्रियां ये इस तरीके से दी जाती है। और यूनिवर्सिटी ये क्यों देती है, जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को सिर्फ चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। यूनिवर्सिटी जब चलाने के लिए फील्ड में आती है तो उसे स्टूडेंट जब नहीं मिल पाते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक इनकम जनरेट करने के लिए या अपना जो नुकसान है उसको भरपाई करने के लिए इस तरीके से काम करती है और वो फिर वो बैकडेटेड का एक बिजनेस शुरू कर देती है। इसके लिए वो अपने नामित जो लोग होते हैं उनको चिन्हित करती है, उनसे डील करती है।
और उसके बाद जब एक बीच में एक मीडिएटर बन जाता है तो वो बच्चे जब मीडिएटर से डील करते हैं तो वो फिर वो डील को आगे यूनिवर्सिटी लेती है। उसमें यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट का बीच में एक मीडिएटर का एक अहम जो भूमिका रहती है, एक व्यक्ति निभाता है। यूनिवर्सिटी डायरेक्ट स्टूडेंट को टच नहीं करती है। तो उन्होंने बताया कि भाई बैकडेटेड डिग्री इसलिए देती है और पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटियां बैकडेटेड डिग्री देती है। उसके बाद जब दूसरा सवाल किया कि क्या ये डिग्रियां ओरिजिनल होती हैं, तो उन्होंने कहा कि कभी भी ये ओरिजिनल नहीं होती है। सीधा सा लॉजिक है, यूनिवर्सिटी को पैसे की जरूरत है। यूनिवर्सिटी का मान लो डायरेक्टर है या चांसलर है, उन्होंने कह दिया कि इस महीने मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, 10 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि वो बड़े लोग होते हैं, बड़े बिजनेस वाले लोग होते हैं, उनको नए नए बिजनेस स्टेबल करने होते हैं, इसलिए उनको पैसों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें उन्होंने कह दिया कि भाई इस महीने मुझे मान लो 2 करोड़ रुपए चाहिए। अब चाहिए, अब एडमिशन तो आएंगे जैसे आएंगे, अब उनको तो चाहिए तो मतलब चाहे किसी तरीके से डिग्री बेचो, चाहे तुम कैसे क्या बेचते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो इतना पैसा चाहिए। इसलिए वो डिग्रियां, वो डॉक्यूमेंट्स कभी भी ऑथेंटिक नहीं होते हैं, ना कभी उनको ओरिजिनल कहा जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक खरीद फरोख्त का एक हिस्सा होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट से जब आप किसी तरीके से पैसा ले रहे हो, किसी व्यक्ति से पैसा ले रहे हो, तो उसको आपको कुछ भी देने के लिए भी होना चाहिए। इसलिए वो आपको अपने नाम से छाप का आपको कोई डॉक्यूमेंट दे देते हैं और उसके बदले में आपसे पैसा ले लेते हैं। इसके बाद मैंने उनसे तीसरा सवाल किया कि सर ये बताओ कि फर्जी डिग्री जो आप मानते हो या फिर आप जो बोल रहे हो कि यूनिवर्सिटी दे देती है, या बैकडेटेड को हम फर्जी मान लेते हैं वो देती है, तो क्या इससे यूनिवर्सिटी को ऐसा नहीं लगता कि इससे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, उसका कैरियर खराब हो रहा है? तो उस सवाल पर उन असिस्टेंट प्रोफेसर का कहना था कि भाई साहब जो बच्चे होते हैं वो खुद गलत है, हमारी गलती नहीं है, वो खुद इस तरीके की डिग्रियां लेना चाह रहे हैं और इसमें इन चीजों की उनको जानकारी भी है कि भाई जो तुम ले रहे हो ये सही कैसे हो सकती है। क्या जो रेगुलर स्टूडेंट है जिन्होंने 3 साल पढ़ाई की, किसी ने 5 साल पढ़ाई की, क्या वो सारे लोग बेवकूफ हैं? या और होशियार जो लोग हैं ये यही है कि जाओ 5 मिनट में डिग्री लो और लगा दो। तो यानी कि यूनिवर्सिटी इसमें बिल्कुल भी दोषी नहीं है। यूनिवर्सिटी से जो लेने वाला स्टूडेंट है वो खुद दोषी है, इसीलिए यूनिवर्सिटी उसको आंख मीच के दे देती है, क्योंकि उसको जब कैरियर की चिंता नहीं है तो यूनिवर्सिटी को किस बात की चिंता, क्योंकि यूनिवर्सिटी को तो पैसा चाहिए। और जो आदमी खुद आगे से आके ले रहा है तो यूनिवर्सिटी को देने में इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए यूनिवर्सिटी उसको आराम से दे देती है, यूनिवर्सिटी को कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने उनसे चौथा क्वेश्चन किया कि चलो ठीक है, हम आपकी सारी बात मान लेते हैं, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं स्टूडेंट गलत है, हम मान लेते हैं कि वो मीडिएटर उसने बताया नहीं था स्टूडेंट को और उसने गलती में आके ले लिया। लेकिन मान लो कोई स्टूडेंट है और उसने ले ली, उसने कहीं लगा दिया और भविष्य में मान लो कभी उसकी डिग्री पर कोई जांच बैठ गई, तो आप किस तरीके से उसका सपोर्ट करते हैं, क्या उसकी सहायता करते हैं? तो यूनिवर्सिटी ने साफ शब्दों में कहा, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर साहब ने बताया कि हम ऐसे स्टूडेंटों को, या फिर जब किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट किसी लफड़े में आ जाते हैं उस वक्त हम सीधा सीधा हाथ जोड़ देते हैं कि ये स्टूडेंट हमारा है ही नहीं। तो उनको ये जब बात उनसे मुंह से जब मैंने सुनी तो मुझे एक चीज की जानकारी हुई कि बात तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मानव भारती केसेज में भी यही सारी चीजें हुई थी। क्योंकि अगर बात करें उस डिग्री को, जिस डिग्री के रिगार्डिंग एक महिला ने जब मानव भारती यूनिवर्सिटी पर इस तरीके के आरोप लगाए थे, तो उस महिला की जो डिग्री थी वो भी मानव भारती यूनिवर्सिटी के द्वारा ही जारी की हुई थी और उस डिग्री को उन्होंने पहले वेरीफाई कर दिया था, तभी उस महिला ने 4 साल की नौकरी की थी। और जब उस महिला की डिग्री पर कोई जांच का टाइम आया तो यूनिवर्सिटी अपने हाथ खड़े कर दिए थे, उसने कह दिया था कि हमारी ऐसी कोई स्टूडेंट नहीं है। तो जो डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन कराया था उस वेरिफिकेशन में यूनिवर्सिटी ने ऐसा जवाब क्यों दिया था, यानी कि इससे बिल्कुल मेरा दिमाग एकदम क्लियर हो गया था कि यूनिवर्सिटी पर कोई भी जब मामले की जांच आती है तो यूनिवर्सिटी सीधा सीधा ये कह के बच जाती है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा कोई स्टूडेंट है, ना हमारी कोई ये डिग्री है। तो यानी कि ये बातें असिस्टेंट प्रोफेसर साहब ने जो मुझे बताई यहाँ पर सत्य साबित होती हुई लगती है। और लास्ट का जो क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा कि मैं सर ये बता दीजिए, ये सारी चीजें ठीक है हमने समझ ली, लेकिन मुझे एक बात बता दो कि हमने कई बार देखा है कि आरटीआई जब हम लगाते हैं तो यूनिवर्सिटी वहां पर जवाब नहीं देती है, इसका क्या रीजन है?
तो उन्होंने साफ बताया कि आरटीआई एक कानून है, आरटीआई के कानून के अंदर अगर हम किसी को जवाब दे जाते हैं तो हमारे हाथ बंध जाते हैं, और उस डिग्री के फर्जी होने के बाद भी उसको भविष्य में हम कभी डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। इसलिए अगर मान लीजिए किसी बैकडेटेड डिग्री वाले स्टूडेंट को हमने वेरिफिकेशन करके दे दिया, उसके आरटीआई का जवाब दे दिया, तो यानी कि ये समझ लीजिए अगर उसकी कभी जांच बैठ गई, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो भी यूनिवर्सिटी पीछे नहीं हट सकती। और आज के दिन अगर मैं बात करूं तो आरटीआई जो लगाने वाले जो लोग हैं वो बहुत है, लाखों की संख्या में, यानी कि हमारे पास पर डे 2, 4, 5 हजार आरटीआई आ जाती है। इतनी बड़ी तादाद में सभी लोगों को जवाब देना और यूनिवर्सिटी को बंद करना बराबर है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बैकडेटेड या फर्जी तरीके से जो हमने बेची है उन डिग्रियों का रिकॉर्ड हम कहीं पे भी शो नहीं करें, किसी भी बच्चे को जवाब नहीं दें और अपने आप को सुरक्षित रखें। क्योंकि अगर हम इस तरीके से जवाब देते रहे तो हमारे जो काउंसलिंग के जो कोर्सेज है उसमें हमने आरटीआई के जवाब से ये साबित कर देंगे कि हमने सीटों से बढ़कर कोर्सेज कराए हैं और हम खुद ही बंद हो जाएंगे, खुद ही फंस जाएंगे। तो इसलिए हम आरटीआई का जवाब ऐसी डिग्रियों का बिल्कुल नहीं देते हैं। लेकिन जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनकी कभी अगर आरटीआई आती है तो उसको निश्चिंत ही हम जवाब देते हैं, कोई हमें आपत्ति नहीं है। और यहां तक कि हमने यूनिवर्सिटी में पीआईओ अगर बात करूं फर्स्ट अपील अथॉरिटी की, तो अपील अथॉरिटी के पद की भी हमने नियुक्ति दे रखी है और हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरीके के कर्मचारी यहां नियुक्त है। तो यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब से जो मेरी बातचीत हुई वो मैंने आप लोगों को कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। शायद मेरे इन बातों से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, बैकडेटेड डिग्री क्या होती है, यूनिवर्सिटी वो क्यों देती है और उसको क्यों मना करती है, और आपके उस आरटीआई का जवाब यूनिवर्सिटी देने से अपने आप को क्यों बचाती है, क्यों बचती है। शायद ये सारे सवाल आपके जो दिमाग में, आपके मन में कई दिन से चल रहे थे, क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप हमें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल जो क्वेरी है उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे से पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।